अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नंदन, हर बात बोलने की नहीं होती है। और अंशुमन कहीं नहीं जा रहा है, अपने ऑफिस ही जा रहा है। माँ बिल्कुल सही कह रही है, बिग भी ऑफिस ही जा रहे हैं। बस वो अचानक से मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने सोचा कि बी अलर्ट, अलर्ट कर देता हूँ, दैट्स इट, और कुछ नहीं। बाकी तो माँ मानने ना मानने पे होता है। हाँ, डोंट वरी नंदन, परेशान मत हो। सुमन ने मेरे माथे पे काला टीका लगाया है, सो अगर कोई अनहोनी होनी भी होगी तो नहीं होगी। वो क्या है कि ये काला टीका मुझे सारी बुरी नजरों से बचाएगा। सो डोंट वरी। माँ, मैं आता हूं। जल्दी आ। ऑल द बेस्ट बिग बी। अपशगुन तो होता है, कोई नहीं माने इसमें मेरी क्या प्रॉब्लम है। क्या मतलब? सुना है घर वाले शादी के बाद के रस्मों की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन रस्में पूरी करोगी किसके साथ? पति के साथ? अगर कोई अपशगुन हो गया तो? कुछ महीने पहले जो मेरे साथ हुआ था, अगर वही हो गया तो? अंशुमन जी रुकिए, अंशुमन जी। अंशुमन जी, अंशुमन जी, अंशुमन जी रुकिए। अंशुमन जी रुकिए। अंशुमन जी, अंशुमन जी। सुमन, क्या बात है सुमन, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? कार की ब्रेक तो काम कर रही है, तभी तो कार रुकी है। और तुम ऐसे भागती हुई क्यों आई? सब ठीक है ना? नंदन का वीडियो कॉल है। नंदन ने क्यों कॉल किया? हाँ नंदन, बिग बी, कार की ब्रेक तो ठीक है ना? नहीं, वो एक्चुअली ब्रेक ऑयल पूरी तरह से काला पड़ गया था तो मैंने उसे चेंज कर दिया है। वो क्या है ना कि खाली टीके के चक्कर में पता नहीं भूल गया। लगता है बिग बी मेरे जाने के बाद किसी को इन बातों का ख्याल रहा ही नहीं होगा। बड़ा ऑब्वियस है, ख्याल रहेगा भी तो कैसे। बट डोंट वरी बिग बी, मैं अब आ गया हूँ, आपका नंदन आ गया है, सब ठीक हो जाएगा। ओके, बाय बिग बी। बाय। सुमन,
तुम अब भी उस अपशगुन वाली बात को लेकर घबराई हुई? अंशुमन जी, वो दरअसल... अंशुमन जी रुकिए, अंशुमन जी। वो दरअसल हम घर के बाहर आए तो हमने ब्रेक ऑयल गिरा हुआ देखा, बस घबरा गए और कोई बात नहीं है, पर अब हम ठीक है। इतनी चिंता मत किया करो। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं अंशुमन जी, आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, देर हो जाएगी आपको, आप जाइए, हम खुद चले जाएंगे। सुमन, मैं समझता हूँ तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा मन शांत कैसे होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ आज मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगा। अब इतने दिनों बाद सब ठीक हुआ है, अब समय आ गया है कि हमें एक दूसरे को भी वक्त देना चाहिए। आप हर बात कितनी सहजता से समझ लेते हैं। थैंक यू अंशुमन जी, हमें समझने के लिए। थैंक यू मेरी इतनी फिक्र करने के लिए। आराम से जाइए। सुना है घर वाले शादी के बाद के रस्मों की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन रस्में पूरी करोगी किसके साथ? पति के साथ? अगर कोई अपशगुन हो गया तो? नंदन, तुमने सुमन को कमजोर समझने की कोशिश की है, तुम्हें समझाना होगा कि सुमन को कमजोर समझने की भूल ना करो। अभी तो खेल शुरू हुआ है सुमन, और मैं उस खेल को अंजाम दूंगा। क्या बड़ी माँ, माना माँ के पत्ते पापा खेल रहे हैं, लेकिन आपके पत्ते तो कमजोर पड़ गए ना माँ के सामने। छोटके बउआ, ये खेल नया नहीं है हमारे लिए। हाँ, बहुत दिन बाद खेल रहे हैं, इसलिए दया कर रहे हैं देवर जी पे। धन्यवाद भाभी। ये तो नंदन बउआ का जादू है, जो आज बड़ के समधन के हाथ में पत्ता है और वो खेला खेल रही हैं, नहीं तो उनके हाथ में हमेशा तुलसी का माला रहता है। मामी जी आप तो रहने दीजिए, आप कुछ मत बोलिए। आप तो अपने कंफर्ट के हिसाब से पाला बदल देती हैं, कभी सुल्तानगंज तो कभी भागलपुर। हाँ, और आपका गेम भी बिल्कुल उसी तरह है, देखिए। अरे नंदन बउआ, सही समय और सही जगह पे रहना और सही खेला खेलना, ये दोनों हमारा आदत है। अब देखिए, आज कुल देवी का पूजा है और इतना इंतजार के बाद अब पहली बार सुवनिया का तो सुहाग रात होने जा रहा है, तो हमको तो आना ही था ना। और ये देखिए, ये हुआ रानी पे हमारा कब्जा। सुमन, आओ ना बेटा, देखो नंदन तुम्हारे पत्ते खेल रहा है। अरे आओ आओ, गेम तो अभी शुरू ही हुआ है, हम भी तो देखें कि तुम गेम कैसे खेलती हो। हाँ, I mean, दाव, वो भी पी के बिना।